हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 5th न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर 20। नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्राइंगल और ट्राइंगल में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 74। इसके पहले हमने बात की थी बेसिक फैक्ट ऑफ ए ट्राइंगल, डेफिनेशन ऑफ द ट्राइंगल, वर्टिक्स ऑफ द ट्राइंगल, है ना, एंड साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। सो अगर आपको बेसिक फैक्ट पता करने हैं यू कैन गो इन माई लास्ट वीडियो लेक्चर 1, वहाँ पर आपको बेसिक फैक्ट जो है ट्रायंगल के पता चल जाएंगे। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 74। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द गिवन फिगर, ये फिगर है ट्रायंगल का। ट्रायंगल, नेम ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा LMN। वर्टिक्स ऑफ द ट्रायंगल, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, सो व्हाट यू विल डू, वी विल सॉल्व इन कॉपी। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 74। और यहाँ पर वर्टिक्स क्या हो जाएंगे वर्टिक्स। तो सबसे पहले जब हम वर्टिक्स की बात करते हैं वी टॉक अबाउट नोड, मीन्स कहाँ पर दो लाइन सेगमेंट ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, सो वर्टिक्स हो जाएंगे आपके L, क्या हो जाएंगे वर्टिक्स आपके L, वर्टिक्स M, वर्टिक्स N। ओके, दीज आर 3 vertex in triangle LMN। Now sides के बारे में बात करते हैं। sides mean line segment, ठीक है, line segment in triangle। तो बेसिकली इनको हम साइड्स भी बोलते हैं। LM साइड्स हो जाएंगी आपकी, साइड LM, और फिर आपकी साइड हो जाएगी MN, साइड MN। देन योर साइड विल बी, कौन साइड हो जाएगी NL। ठीक है, NL। ठीक है, नाउ जो एंगल है वो कौन से हो जाएंगे, एंगल M, एंगल N, एंगल L। या फिर आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल L, एंगल M, एंगल N। ओके, और यू कैन राइट लाइक दिस ट्राइंगल, और मैं लिख देती हूँ नेम कैसे हो जाएंगे, एंगल MLN। ठीक है, जो मिड एंगल है वो आपका मिड में आएगा, मींस जो नेम है एंगल का बेसिकली वो मिड में आएगा। तो एंगल MLN, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल L। कौन सा हो जाएगा, एंगल LMN। कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल M, क्योंकि मिड में कौन सा एंगल है, एंगल M। ये हो जाएगा आपका एंगल, एंड फाइनली आपका एंगल हो जाएगा एंगल MNL, मीन्स एंगल MNL। कौन से एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, N के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज फिनिश्ड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स। ठीक है, क्या करना है, क्लासीफाई करना है एंगल को विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड। मीन साइड्स को आप देखेंगे, अगर वो इक्वल हैं, इक्वल नहीं है, उनके बेस पर आप एंगल का नेम देंगे। तो क्वेश्चन नंबर A क्या हो जाएगा, वी विल लुक एट हियर ट्राइंगल ABC। ठीक है, नाउ AB जो है दैट इज 3.6 सेंटीमीटर, AC 3.6 सेंटीमीटर एंड B 4.2 सेंटीमीटर, है ना। ओके, तो ये हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, इफ 2 साइड्स आर इक्वल देन दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ट्रायंगल का नाम, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल हो जाएगा आपका। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। लुक एट हियर, यहाँ पर DE 3 सेंटीमीटर, EF 4 सेंटीमीटर एंड DF 5 सेंटीमीटर। इट मीन यहाँ पर कोई भी साइड जो है इक्वल नहीं है, देयर इज नो साइड इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, स्केलेन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, स्केलेन ट्राइंगल, ट्राइंगल। ओके, ठीक है, आपका कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका स्केलेन ट्राइंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर C पर आते हैं।
GH 3.2 सेंटीमीटर, GK 4.8 सेंटीमीटर एंड HK 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सारी साइड जो है डिफरेंट हैं, किसी में आपका सेम साइड नहीं है ट्राइंगल में, तो ये हो जाएगा स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर डी पर आते हैं। PQ 3.4 सेंटीमीटर, PR 3.4 सेंटीमीटर एंड QR इज ऑल्सो 3.4 सेंटीमीटर, मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अगर ऐसे से वो मार्क कर देते इट मीन दीज आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा, इक्वल साइड से ये हो जाएगा इक्विलेटरल लेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा आपका। नाउ कम टू द नेक्स्ट ई, यहाँ पर देखते हैं LN 4 सेंटीमीटर। देखिए लुक एट हेयर, अगर ट्राइंगल कैसे भी बना हुआ है, ठीक है, अगर कॉर्नर अप नहीं है डाउन भी है, बट 3 बाउंड्री जो है इसकी ज्वाइंट है, 3 लाइन सेगमेंट ज्वाइंट है। ठीक है, 3 वर्टेक्स है, 3 साइड्स है, इट मीन्स इट्स अ ट्राइंगल। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज हेयर। यहाँ पर देखिए LM 3.2 एंड NM 3.2, 2 साइड्स आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा, आइसोस्केल ट्राइंगल, ट्राइंगल। ठीक है, नाउ हेयर क्वेश्चन नंबर F पर आते हैं। ये देखिए x बाई 2.8 सेंटीमीटर, बाई जेड 4 सेंटीमीटर, x जेड 4 सेंटीमीटर, इट मीन दी 2 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आइसोसेल्स ट्राइंगल, ट्राइंगल। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई द साइड्स ऑफ ईच वन ऑफ द ट्राइंगल गिवन बिलो। Verify in each case that the sum of the length of any 2 sides is greater than or not। ठीक है, क्या होता है ट्राइंगल में, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। अगर कोई ट्राइंगल इस तरह से है, ठीक है, ABC, ऑलवेज 2 साइड्स सम जो होगा विल बी ग्रेटर देन 1 साइड। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल तभी बनेगा जब 2 साइड्स की जो सम होगा, जो लेंथ होगी, उनका जो सम होगा वो तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा होगा। जैसे मैंने बना दिया 4, 5, 6, तो आप इसमें कोई भी 2 साइड ले लीजिए, चाहे हम 4 + 6 करें 10 हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन 5, 5 + 6 करें दैट इज ग्रेटर देन 4, 4 + 5 करें ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो हमेशा 2 साइड्स का जो सम होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 3rd साइड। ठीक है, तो ये जो होती है कंडीशन होती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लुक एट हियर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। मेजर द साइड्स ऑफ ईच, जो मैंने आपको बताया था, मेजर द साइड्स ऑफ ईच ट्राइंगल गिवन बिलो। वेरीफाई इन ईच केस दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ 3rd साइड। ये बेसिकली ट्राइंगल की कंडीशन होती है। ट्राइंगल बनेगा ही तभी जब उनकी वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी, 2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो फटाफट से हम इसको मेज़र करते हैं। फाइंड आउट कैसे करेंगे, आप स्केल लेंगे कुछ इस तरह से और फिर पॉइंट बी पर रखेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर बी की वैल्यू जब मैंने मेजर करी तो यहाँ पर PQ की वैल्यू 1.8, QR 3, PR की वैल्यू 3.3। नाउ हेयर इज ऑल्सो 1.8 + 3 हो जाएगा 4.8, ग्रेटर देन हो जाएगा 3.3 से। 3.3 को अगर हम 1.8 से ऐड कर देते हैं 5.1 होगा, ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। सो इट्स ऑल्सो वेरीफाइड ट्राइंगल। अब चलते हैं सी क्वेश्चन पर। XY की वैल्यू आपको दिख रही है, दैट इज 5, XY की वैल्यू है 5 हेयर। XZ की वैल्यू है 2, ओके। नाउ हेयर XZ की वैल्यू है 3। ठीक है, सो इज इट वेरीफाइड। 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 = 5 हो जाएगा। बट ट्राइंगल डेफिनेशन से 2 साइड्स शुड बी ग्रेटर देन 3rd साइड। तो यहाँ पर दिस इज नॉट वेरीफाइड होगा, क्योंकि 2 को जब हम ऐड करेंगे 5 + 3 करते हैं ग्रेटर देन 2 हो जाता है। बट व्हेन वी ऐड 3 + 2
that is 5 and 5 equals to 5, it means that is not in verified condition. चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 पर. It is possible to form a triangle by 3 line segment of the following length. लाइन सेगमेंट दिए इन्होंने, तो आपको पहले ये चेक करना है कि कंडीशन इज मैच्ड और नॉट मैच्ड. ठीक है, अगर टू साइड्स जो हैं इज उनका सम जो है ग्रेटर देन थर्ड साइड से है, तभी आपका ट्रायंगल बनेगा. तो यहाँ पर चेक करते हैं. 8 + 5 13 हो जाएगा, 13 और ये है 15. तो टू साइड्स का सम स्मॉलर हो जाएगा. यहाँ पर 13 इज स्मॉलर देन 15, इट मीन दैट इज नॉट इन वेरीफाइड कंडीशन. क्वेश्चन नंबर बी पर चलते हैं. 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 13. पहले हम फर्स्ट दो को ऐड करेंगे. 6 + 7 13, 13 इक्वल टू 13 हो जाएगा. सो दैट इज इट नॉट इन वेरीफाइड कंडीशन. नो. नाउ कम हियर. 7 सेंटीमीटर + 6 सेंटीमीटर, 7 + 6 13 हो जाएगा. 13 और ये है 11 सेंटीमीटर. यस, दैट विल बी ए पॉसिबल ट्रायंगल, क्योंकि टू लेंथ जो है, दो साइड की जो लेंथ है दैट इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. डी पर आ जाते हैं. 6.5 सेंटीमीटर, 16.5 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर. नाउ ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि हमें कैसे पता हमें कौन कौन सी साइड्स को ऐड करना है. तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि आपकी जो स्मॉल लेंथ की साइड्स हैं, जैसे यहाँ पर मैं चेक करूँगी 6.5 5 पॉइंट, क्योंकि मुझे पता है दिस इज द बिग साइड. ठीक है, ये तो बिग साइड है, इसलिए हम पहले स्मॉल साइड को लेंगे. 6.5 5.6 हाउ मच, ये हो जाएगा 5 6 + 5 11. ठीक है, एंड कैरी विल बी 1. 6 + 6 12.1 हो जाएगा, एंड 12.1 इज स्मॉलर देन 16.5. तो ये भी नहीं है पॉसिबल कंडीशन में. इट्स नॉट इन पॉसिबल कंडीशन. चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर. 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर. यहाँ पर कोई सी भी दो ऐड करेंगे, 12 हो जाएगा. 12 इज ग्रेटर देन 6. यस, इट्स इन वेरीफाइड कंडीशन. ठीक है, नाउ एफ पे चलते हैं. 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर. 7 और 8 को ऐड करेंगे, दैट विल बी 15, एंड 15 इज ग्रेटर देन 10 हो जाएगा. इट मीन इट्स ऑल्सो इन वेरीफाइड कंडीशन. तो कौन कौन से ट्राइंगल बन पाएंगे? क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर ई एंड क्वेश्चन नंबर एफ. ई सी ई एफ इज पॉसिबल ट्राइंगल. ठीक है, इनमें पॉसिबिलिटी है, लेकिन ए डी और बी दैट इज नॉट इन पॉसिबल कंडीशन, क्योंकि दो साइड्स की जो लेंथ है वो थर्ड साइड से कम है. नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. फिल इन द ब्लैंक्स. स्केलेन ट्राइंगल हैज ऑल साइड ऑफ डिफरेंट इन लेंथ में होगा. ओके, तो हेयर इन क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं. पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया है ए नो, पॉसिबिलिटी नहीं है. बी पॉसिबिलिटी नो. सी पॉसिबिलिटी यस. डी पॉसिबिलिटी नो. ई पॉसिबिलिटी यस. एफ पॉसिबिलिटी यस. नाउ चलते हैं फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर, एंड वी विल राइट हेयर. ठीक है, आंसर, सो दैट यू कैन इजिली गेट टू नो आपको कैसे करना है. स्केलेन ट्राइंगल है ऑल साइड ऑफ लेंथ, यहाँ पर ब्लैंक है. सो स्केलेन ट्राइंगल जो होता है आपका है ऑल साइड डिफरेंट. कैसी साइड्स होती हैं? डिफरेंट होती हैं साइड. कोई भी साइड जो है उसमें इक्वल नहीं होती है. ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर. फिल इन द ब्लैंक्स. साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इन लेंथ. ठीक है, आइसोसेलेस में क्या होता है? आइसोसेलेस में होता है टू साइड. क्या हो जाएगा? टू साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल. ठीक है, इक्वल. ठीक है, आइसोसेलेस में क्या होता है? आइसोसेलेस में होता है, आइसो का मीन्स हो जाता है बेसिकली टू. आइसोसेलेस में हो जाता है टू साइड्स इक्वल. क्वेश्चन नंबर सी पर चलते हैं. अ ट्राइंगल विद ऑल साइड्स ऑफ द सेम लेंथ. अ ट्राइंगल विद ऑल साइड ऑफ द सेम लेंथ इज कॉल्ड एन. सेम होती है तो क्या हो रहा है? इक्विलेटरल.
ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर डी पर चलते हैं। द सम ऑफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, ऑलवेज ग्रेटर देन होंगी। ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्वेश्चन नंबर ई, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर्स 60 डिग्री। क्यों, कैसे होता है, ये देखिए आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, ऑल आर सेम, और इस टोटल ट्राइंगल जो होता है उसका सम होता है 180 डिग्री। तो जब ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ऑल ये जो है आपको लर्न कर लेना है। वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट एक्सरसाइज में हाउ टू फाइंड आउट। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर एफ, ऑल द थ्री एंगल ऑफ ए स्केलेन ट्राइंगल आर ऑफ। ठीक है, स्केलेन ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, स्केलेन ट्राइंगल में डिफरेंट ही होंगे क्योंकि उनकी साइड्स डिफरेंट हैं, तो जो एंगल हैं वो भी डिफरेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर एफ पर चलते हैं, जी पर। द मेजर्स ऑफ द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर, क्या हो जाएंगे, इक्वल ही होंगे। द मेजर्स ऑफ द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, कैसे होता है, जैसे ट्राइंगल ABC है आपका, इसमें ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो इनके सामने के जो ट्राइंगल हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। A triangle having only two sides equal is called an equilateral triangle। ऐसा होता है, is it possible? No, नहीं है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर, फॉल्स। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यस, क्यों होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होती है, टू जो होती है इक्वल होती है, टू साइड्स इक्वल होती हैं। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसमें टू साइड तो ऑलरेडी इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, सी द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यस, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर डी, ईच एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 60 डिग्री। यहाँ पर हम बात करें आइसोसेलेस ट्राइंगल की, ऐसा है नहीं है, क्योंकि ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच ट्राइंगल इज 60 डिग्री, ये आती है आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। आइसोसेलेस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर ई पर आते हैं। टू एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। यस, करेक्ट, क्योंकि अगर टू साइड्स इक्वल होंगी तो उनके सामने के ट्राइंगल जो एंगल हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। सो इट्स करेक्ट, दैट इज ट्रू। ओके, सो हियर वी सॉल्व इन कॉपी। अ ट्राइंगल हैविंग ओनली टू साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। फॉल्स। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्रू। The sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side. Correct. True. Each angle of an isosceles triangle is 60 degree. No, it's a false. Now two angle of an isosceles triangle are always equal. Correct. True. यहाँ पर आपकी exercise 74 finish हो जाती है. For next video we will talk about exercise 75. ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।